अरे यारो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे केस 2, जो कि उसमें कुछ प्रश्न अभी भी बच गया है, तो आज उसको देख लेते हैं प्यारे साथियों। और ऐसा नहीं कि प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, बनेगा, बट थोड़े देर के लिए आप घबरा जाइएगा। इतना बड़ा प्रश्न कैसे हल करें, देख करके आपका माइंड जो है कि सोच नहीं सकेगा उतना। लेकिन प्रश्न जो जितना बड़ा रहता है वह उतना इजी रहता है। यह बात आप मेमोरी में सेव कर लीजिए। जितना बड़ा प्रश्न रहता है वह उतना ही इजी रहता है और उतना ही जल्दी में बनता है प्यारे साथियों। तो आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी हेल्थी रहें, आप सभी के हर एक मनोकामना को ईश्वर पूर्ण करें। तो प्यारे साथियों, बिना देर किए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, तो आपका जो है कहां तक हो चुका था, चलिए 84 तक बतला दिए थे। आज उन्हीं से आगे होगा तो 85 नंबर। तो देखिए प्यारे साथियों, 85 में क्या कहता है, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और पसंद यदि नहीं आता है तो आप मत पढ़िए, व्यर्थ में समय मत गवाइए। जहां आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा वहां आप जाके पढ़िए। और कम समय में नौकरी लीजिए, ज्यादा समय गवाइएगा तो पता चलेगा पढ़ने में ही मजा नहीं आ रहा है, माइंड भटक जाएगा और आप नहीं सफलता प्राप्त कर सकेगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो एकदम मन लगा कर पढ़िए, दिलो दिमाग को स्थिर करके पढ़िए। तो 85 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। 135 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, 135 छात्रों की एक कक्षा, यानी कि छात्रों यानी कि लड़का लड़की दोनों होगा। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, कहता है कि लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, लड़कियों की संख्या की दुगुनी लड़का है, यानी कि बॉय होगा तो गर्ल होगा। आगे देखिए, दोगुनी है, क्लियर है, इतना सा सेफ है मेमोरी में, सेफ रखिए सिर्फ। और देखिए आप बनता है कैसे, तो कहता है वार्षिक परीक्षा में, ये जो वर्ष में परीक्षा लेता है उसी में कह रहा है वार्षिक परीक्षा में 1/6 के लड़के तथा 1/3 के लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यानी वर्ष में जब परीक्षा लिया गया तो 1/6 अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ प्यारे साथियों फेल हो जाना। तो 1/6 फेल हो गया लड़का और 1/3 फेल हो गया लड़की। क्लियर है, तो पास कितना हुआ, तो फेल पता चलेगा तो पास ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना। हम बोले कि 100 में 10 फेल हो गया तो पास कितना हो, तो 90 पास है। तो फेल मालूम तो पास ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। क्लियर है, तो इतना जो है कि अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो। कहता उसका प्रतिशत मतलब जो परीक्षा में पास हुआ है, और बाकी फेल वाला को छोड़ दो, है ना। तो पास वाला को बतलाना। तो सबसे पहला बात आपको कहता है कि गर्ल जितना भी है उसका डबल है बॉय। उनमें से आपका सबसे पहले टोटल पता रहना चाहिए गर्ल कितना है ना। क्योंकि गर्ल यदि पता चल जाता है तो बॉय दोगुना कर दीजिएगा। गर्ल बोल दीजिएगा 4 तो बॉय डायरेक्ट बोल दीजिएगा 8, दोगुना कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो हम बोले उस गर्ल का पता करने के लिए कि गर्ल कितना है, तो यहाँ पे जो 1 या 1 से 2 या 2 से अधिक जब हर देता है तो हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो बोले 6 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6। ये जो आपका 6 आया इसी को आप मान लीजिए कि गर्ल होगा, इसी को मान लीजिए गर्ल होगा। तो बोले 6 यदि गर्ल होगा तो बॉय कितना होगा, बता बोला जितना भी गर्ल है उसका दुगुना बॉय। तो 6 तो 6 का दुगुना तो 12 हो जाएगा बॉय, 12 हो जाएगा बॉय, यही ना। तो जो इसको इसलिए हम बोले कि 6 ले लीजिए ताकि आप जो भी
अब बोलता 1/6 भाग बोला कि अनुत्तीर्ण हो गया, तो अनुत्तीर्ण हो गया तो आप इसका 1/6 कीजिएगा ना, तो उतना आप जो अटकिएगा नहीं, प्रश्न जल्दी जल्दी हल हो जाएगा। नहीं तो पता चलेगा कुछ भिन्न में रह गया, कुछ बिना भिन्न में रह गया, तो हो सकता है उसमें आप अटक जाइएगा। इसलिए हम बोले कि इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 या 2 से अधिक भिन्न रहे तो उसका एलसीएम लेते, तो आपको पता है, क्योंकि हर एक जब अब ऐसा प्रश्न आता है 2 या 2 से अधिक, तो हम यह बात का चर्चा करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो 6 3 का एलसीएम ले लिए तो बोलिए होगा 6, तो मान लीजिए कि गर्ल होगा 6, अब उसका 2 गुना बोला बॉय, तो बॉय हो जाएगा 12। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे अब कहता है कि बताइए कि 12 बॉय है, 12 में 1/6 भाग जो है कि फेल हो गया, तो बताइए 1/6, 12 का 1/6, 1/6 कीजिएगा, 1/6 गुना, तो 6 दूना 12, 2 कटेगा ना, नहीं समझे मेरे बात को। बोले कि 12 का 1/6 हुआ, तो 6 दूना 12, यानी अनुत्तीर्ण बोला, तो बोले 2 अनुत्तीर्ण हो गया। हमसे क्वेश्चन आंसर पूछा गया कि उत्तीर्ण मतलब, तो सिर्फ पास से ही मतलब रखना है, अनुत्तीर्ण से मतलब नहीं रखना है। रखिएगा तो भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आपसे आगे आ जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों करें? तो यहाँ ध्यान से देखिए, बोला कि इतने बॉय का 1/6 फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो बोले 12 है बॉय, 12 का 1/6, तो का यानी गुना 1/6, 6 दूना 12, बोले 2 हो गया फेल, तो बचा पास कितना बॉय में, तो बोलिएगा 10 बचा, ठीक है। तो ये आपका पास हुआ, पास यानी उत्तीर्ण, ठीक है, याद रखिए। फेल से हमको पास नहीं है। अब कहता है कि गर्ल में 1/3 अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया 1/3, बोले 6 का 1/3, तो बोले 6 का 1/3, तो 3 दूना 6, यानी कि 2 फेल हो गया, बचा कितना 4। समझ में आया? 6 का 1/3 जब 3 कीजिएगा, तो अब बार बार आप बताइए इसको लिखिएगा, तो उसमें भी आपका क्या होगा, समझ जाएगा ना। तो इसको मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट समझ लीजिए। सोचिए कि 6 का 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे, 3 दूना 6, 2 बार में जाए, तो 6 में 2 फेल, बचा कितना पास 4, तो यहाँ पे 4 लिए, कोई दिक्कत? अब बोला पास जो हुआ ना, उत्तीर्ण जो, उसी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोले इसका प्रतिशत 10 4, जो पूछे उसे ऊपर में रखना है, तो 10 4 14, इसको ऊपर। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना करना है ना। 10 4 14 कितना में? बोलेगा 12 6 18 में, लड़का लड़का मिल टोटल मिलेगा तब ना, कितना में, तो टोटल को नीचे। अब तो यहाँ पे कितना हो गया 18। अब इसको कटाइए तो 7, इसको कटाइए 9। अब इसको डिवाइड कीजिएगा 700, 9 से 700 भाग दीजिएगा, तो से यानी कि 77.78% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि जल्दी से बोल लीजिएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 85 तो हो गया, अब 86 देखिए। चलिए इसको अब मिटा रहे हैं, कुछ नहीं, आपके माइंड में बस सेव हो जाता है कि बड़ा प्रश्न है, उलझा दिया है तो नहीं बने, कुछ नहीं, जो कह रहा है वही करना है, अटकना ही नहीं है। नया प्रश्न भी आ जाएगा, जो जो कह रहा है उसको लिखते जाइए, ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। क्लियर है? पहले आप तो चलिए तो सही, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। अब देखिए 86 नंबर क्या कहता है। हालांकि 86 नंबर आप बना लीजिएगा, बन जाएगा आपसे, लेकिन कब? जब पिछले वाला वीडियो, पिछले का पिछले यदि इस प्रकार से देखते हुए आ रहे हैं तो 46 बनेगा तो बनेगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा एक टोकरी में 300 आम है, एक टोकरी में 300 आम है, टोकरी में 300 आम है, याद रखिएगा। कहता है कि 75 आम कुछ छात्रों में विभाजित कर दिया गया। 300 आम है, 75 आम बांट दिया गया कुछ छात्रों में, अब बचा कितना? तो बोलिए तो 225 बचा कि नहीं? 300 आम में 75 आम बांट दिया गया, बुलाया 75 आम क्या क्या छात्रों में बांट दिया, तो बचा कितना? 225 आम। इस प्रकार से बोल सकते हैं। फिर कहता है कि टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत, शेष आमों का प्रतिशत बोला, तो शेष आम जो बच गया उसी का ना प्रतिशत पूछा, तो शेष शेष बोला, तो जो पूछे उसको ऊपर, टोटल को नीचे, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। बोला शेष आमों का प्रतिशत बताओ, तो शेष आम कितना?
275 जो पूछे उसको ऊपर कितना में 275 300 में, परसेंट पूछे 100 से गुना, इतना सा ही तो करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कटाइए 3 75, यानी कि हो गया आपका 275। तो 75% आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों? कुछ नहीं, जो पूछे उसको ऊपर में रखना है। किसमें पूछा कितना में, तो टोटल 300 था, परसेंट पूछा तो 100 से गुना कर दिए। बताइए इससे इजी कुछ है क्या? कुछ नहीं है। आप सिर्फ यदि देखिए पढ़ते समय यदि प्रश्न को पकड़ में नहीं आ रहा है, दोबारा प्रश्न को पढ़िए, दोबारा पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बाद जो है आपका माइंड खुले, अच्छा ऐसे बोल रहा है तो ऐसे करेंगे, तो आपसे बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए 86 नंबर मिटाते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को पढ़ करके हल कर सकते हैं। समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार एक ही प्रश्न को पढ़िए। तो दोस्त देखिए 87 नंबर तब आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, 87 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब देखिए 88 क्या कहता है, 88 भी आपसे बन जाएगा, लेकिन 88 भी बतला देते हैं। क्लियर है? बनने का तो सब बनेगा, लेकिन फिर भी देखिए 88 नंबर। चलिए चलिए अब देखिए यहाँ पे कहता कि यदि a का 20%, a का यानी गुना होता है, याद रखिएगा आप, a का 20% बराबर b का 25% है, बराबर, तो बराबर b का यानी गुना 50% है। उसके बाद कहता है a का कितना प्रतिशत b है, और हम बतलाए थे कि जिसके साथ का अथवा से लगे उसको हर बना लेना है, जो पूछे उसको ऊपर में रखना है। अब परसेंटेज में पूछे तो 100 से गुना करना है, इतना सा करना है। बस ये बात को सेव कीजिए, टोटल प्रश्न आपसे बनेगा। कोई भी चैप्टर में ऐसा आ जाए तो डायरेक्ट आप इस तरीके से बनाइएगा। ऐसा नहीं का अब पढ़ रहे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा आया तो उसका रूल लगाएंगे, वैसा नहीं, बस ऐसे लगाइएगा आपसे बनेगा। अब देखिए इतना का बोला ए का कितना प्रतिशत बी है, बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी ऊपर ए को नीचे, टोटल 1% पूछा तो 100 से गुना, इतना सा करना। तो सबसे पहले इसको तो हल कीजिए, तो बोले बराबर बराबर है 0% कट जाएगा। यहाँ पे अब बचा 2, ए 2 और बी 5। याद कीजिए प्यारे साथियों, आपको हमने बतलाया था कि जब भी दो राशि आपस में बराबर रहे और उसे अनुपात में लिखना है, तो इस साइड वाला उस साइड चल जाता है, इस साइड का इस साइड आ जाएगा, आपका अनुपात प्रकट हो जाएगा। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तो बोले 1 हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 2, इस साइड वाला उस साइड चल जाता है तो 2 उस साइड चल गया तो बी हो गया 2, इस साइड का इस साइड आ गया तो बोले 5 है तो 5 इस साइड आ गया तो ए हो गया 5। इस प्रकार से बोल सकते हैं। आपका पूछा गया है क्या, बी पूछ रहा है, तो बी कितना है, तो बोलिए बी 2। जो पूछा गया उसको ऊपर कितना बोला, ए के बारे ए से तुलना कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे एक बार पढ़ रहे हैं, समझिए। यहाँ पे कहता है कि तब यहाँ पे ना कहता तो ए का कितना प्रतिशत, ए में लगा का कितना प्रतिशत, ऐसे बोल, ए का कितना प्रतिशत, ए में लगा का, तो ए को नीचे ऐसे बोल सकते, ए कितना है 5 नीचे, है ना। अब उसके बाद ए का कितना प्रतिशत बी है, बी पूछा जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर, अब परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना कर दीजिए। 5 बिसंगर 100, 20 दूना 40, परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज मार के आंसर बोल दीजिए, तो आपका 40% आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों? तो चलिए 88 नंबर आपका क्लियर हो गया। 89 नंबर देखिए, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा तो हम बतला देते हैं। 89 नंबर क्लियर है? आइए, कुछ नहीं है, आप देखिए और खुद ब खुद आपको पता चलेगा क्या प्रश्न कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ उसमें समझने में और फिर आ जाता है। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, आपका माइंड बोरिंग कर दिया, कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, कहता है यदि x बराबर y का 80%, x बराबर y का 80%, देखिए x बराबर y का 80% है, तब y 2x का कितना प्रतिशत है, 2x का कितना प्रतिशत, 2x में लगा का, उसको नीचे पूछा y उसको ऊपर, परसेंटेज पूछा 100 से गुना, इतना सा ही करना है। अब देखिए बोलेगा इसमें एक्स वाई पता कैसे करेंगे कि एक्स कितना है वाई कितना है, तो बताइए, आप पता कर सकते हैं। 80% का मतलब 4/5,
आप बोलिएगा कि आप कैसे बोल दें कि 80% का मतलब 4/5, इसका मतलब आप रट लिए हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे हम बोले 20% आपको याद रखना है, तो बोले 20% का मतलब होता है 1/5, वह याद है हमको, 80% याद नहीं है। लेकिन बोले कैसे, बोले 20 के टेबल में 80 कितना बार में, बोलेगा 4 बार में, तो 4 ऊपर 5 नीचे, नहीं समझे। बोले परसेंटेज डिलीट कीजिएगा तो 100, 20 से कटाइए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, वही तो हम बोल रहे थे ना। तो डायरेक्ट दूसरा नेट से देखिएगा तो 80%, तीसरा अंक खोलिएगा तो 4/5 दिखेगा। ठीक है, अब बोलिए हम बोले थे 2 ही बराबर है तो पलट लेना, तो बोले गुना कीजिएगा तो कौन होगा, नहीं तो 5 ही साइड आ जाएगा ना, 5 ही साइड हो जाएगा तो y बन जाएगा 5, x तो उधर ही रह जाएगा, x हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं x 4 y 5। क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब कहता है 2x का, है ना, कहता y 2x का कितना प्रतिशत है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कहता y 2x का कितना प्रतिशत, 2x में लगा का, पूछ रहा है y, इतना सा ना पूछ रहा है y है ना, तो y 2x का कितना प्रतिशत है, तो y पूछ रहा है तो y ऊपर में, या तो 2x में लगा का, जिसमें लगा का उसको नीचे रखते हैं, याद रखें, और जो बच गया उसको ऊपर, परसेंटेज होता है 100, इतना सा याद कर रखना। बोले y 2x का, तो बोले x का वैल्यू यहाँ पे कितना 4, तो 2x 2x, x का वैल्यू 4, तो बोले 4 से गुना हो जाएगा ना, x के स्थान पे 4, 2x, x है ना, x है तो x के स्थान पे 4, 2x यानी आपस में गुना का संबंध है, तो 2x के स्थान पे 4 से गुना करें तो 2x हो गया। तो बोला y तो पूछा तो 5 ऊपर परसेंटेज पूछ रहा है, 100 से गुना, और कुछ नहीं करना। बोले इसको कटाइए, तो बोलिएगा किस प्रकार से कटाए, तो बोले 4 से बोले 25 बार में कट गया, बोले 25 पंचा 125, 125 को 2 से भाग दीजिए या 2 से आधा कीजिए, क्योंकि 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 125 का आधा बोलिए 62.1/2%। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आपका कितना नंबर था, 89 नंबर था आपका, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए, अब आगे आइए, देखिए प्रश्न में क्या कहता है। तो चलिए 91 आपको बतला देते हैं, क्योंकि आप 91 में अटक जाइएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही दिया है घुमा घुमा करके, आप अटक जाइएगा, सोच ही नहीं सकिएगा कि आप इतना दूर तक ही जा सकता था। हम बतला रहे हैं, और इस टाइप का ऐसा प्रश्न निरक्षर साक्षर वाला आय समृद्ध निधन तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, वह भी बतला रहे। पहले देखिए आप बेसिक मेथड यानी सबको कैसे बनाता है यह देखिए, उसके बाद हम बतलाएंगे डायरेक्ट। ठीक है ध्यान से, तो कितना नंबर है, 91 नंबर। कहता है किसी शहर में 40% लोग निरक्षर है, मतलब कोई शहर है, उस शहर में 40% लोग बोला निरक्षर है, तो बताइए कि परसेंट वाला प्रश्न है, तो परसेंट में टोटल मानते हैं 100, तो शहर में 40% निरक्षर है, तो कितना में 100 में ना 40%, तो बताइए 100 का 40% निरक्षर होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। बोले उस शहर में टोटल 100 होगा, इसका 40% निरक्षर है, 40% यानी 40, नहीं समझे बात को। देखिए हम बोले 100 का 40%, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा तो 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 ढंग 40, इसलिए 100 का 40% 40, 100 का 60% 60, 100 का 80% 80, 100 का 5% 5। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं जल्दीबाजी में। तो बोलिए तो कोई शहर होगा, टोटल 100 जनसंख्या होगा, उनमें से 40% निरक्षर है ना, निरक्षर हो गया। अब देखिए क्या कहता है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे कहता है कि और 60% लोग निर्धन है, तो यहाँ पे लिख रहे निर्धन, ये आपका हुआ निरक्षर, निरक्षर, ये हुआ निर्धन, ये हुआ निर्धन, तो 60% लोग निर्धन है, कितना निर्धन है 60, तो 60 आपका निर्धन हो गया। उसके बाद कहता है कि देखिए निर्धन का मतलब हुआ गरीब लोग, याद रख लीजिएगा, निर्धन यानी गरीब, समृद्धि यानी अमीर, तो कोई शहर जाइए तो वहां गरीब अमीर तो मिलेगा ही बस,
तो यहाँ भी वही होगा। आगे देखिए पढ़ रहे हैं, आगे कहता है कि सब कहता कि समृद्धि लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। समृद्धि का बात आया, यहाँ पे लिखे समृद्ध लिख रहे हैं, समृद्ध लोगों में 10% लोग क्या है, निरक्षर है। समृद्ध में 10% लोग, तो बोले 60 निर्धन तो 40 क्या होगा, समृद्ध होगा ना। उस साल में टोटल 100 होगा, 100 में 60 निर्धन हो गया, उसके बाद 40 समृद्ध। आप बोलिएगा कि 40 कैसे, यहाँ 60 लिख दे वहां 40 है, तो प्यारे साथ 100 का 40, 60% तो 60, 100 का 40% तो 40। अभी तो तुरंत बतलाए। अब कहता है समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। समृद्ध में 10% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर होगा फिर साक्षर होगा, है ना। तो हमको साक्षर तो पूछा गया नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे करे निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत पूछा, तो निरक्षर से मतलब है, साक्षर पूछता तो साक्षर से मतलब रहता, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे निरक्षर पूछ रहा है, कोई प्रश्न में आपका साक्षर पूछे तो साक्षर करके बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए आप समझिए, बोले 10% लोग निरक्षर, समृद्ध में 10%, बोले 40 का 10% बोलिएगा 4, 40 का 10% 4, बोलिएगा कैसे, तो देखिए ऐसे भाई, 40 का यानी गुना 10%, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 10% का मतलब 1/10, याद रखना चाहिए सब चीज, छोटा छोटा चीज। 10% का मतलब 1/10, तो इसका 1/10, तो 0 0 कैंसिल, बचेगा 4 ही ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। और हम अभी जैसे जो यहाँ पे 4 लिखे तो वैसे करके लिखे, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए, सब चीज याद रहेगा तो आप भी डायरेक्ट बोल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो निरक्षर, समृद्ध में आपका 10% निरक्षर है, तो कहने का मतलब यहाँ पे निरक्षर हो गया। टोटल निरक्षर कितना है बताइए, टोटल निरक्षर 40 है, जिनमें से आपका 10% समृद्ध में निरक्षर चले गया। तो बताइए निर्धन में निरक्षर नहीं होगा क्या, निर्धन में निरक्षर होगा कि नहीं, इसमें भी तो निरक्षर साक्षर होगा। जब इसमें निरक्षर साक्षर है तो इसमें क्या निरक्षर साक्षर नहीं होगा। अब 4 निरक्षर है तो 36 क्या होगा, साक्षर होगा। लेकिन साक्षर हमसे पूछा गया तो नहीं है, तो साक्षर को नहीं लिखना है। तो इसमें बोलिए 4 निरक्षर हो गया, टोटल निरक्षर 40 ही है, तो बचा कितना निरक्षर, तो बोलिए निरक्षर बच गया 36। क्लियर है, 36 बच गया। पूछा क्या देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं बस। कहता निरक्षर निर्धन लोगों का कितना प्रतिशत है, निर्धन लोगों का, निर्धन में लगा का, उसको रखे ऊपर। तो बताइए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं निर्धन में लगा का, जिसमें का अथवा से लगता है उसको नीचे लिखते हैं, याद रखिए। तो यहाँ निर्धन कितना, निरक्षर में निर्धन, निर्धन है 60, इसको नीचे, अब इसको नीचे निर्धन में निरक्षर पूछा है, समृद्ध में निरक्षर पूछता तो 4 होता, निर्धन में निरक्षर, तो निर्धन में निरक्षर कितना 36, जो पूछे उसको ऊपर, आप परसेंटेज पूछे तो 100 से गुना, आप घाल कीजिए। बोले 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 के 36, 6 पे 1 0 यानी 60% आंसर बता दीजिए। क्लियर है, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, ठीक है। तो हम समझाने के लिए बताएं, बेसिक मेथड था, जैसे सब बनाता था वैसे था, लेकिन आपको तो ऐसे एग्जाम में बनाना नहीं, आपको कैसे बनाना है यह देखें। इसी को देखे थोड़ा सा, देखिए कैसे इसको जल्दी से बनाते, इसको मिटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे। चलिए इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, कहता है कि 60% लोग निर्धन हैं, तो बोले 100 का 60% 60, तो बोले निर्धन 60, तो समृद्ध होगा 40 होगा ना। अब बता इस समृद्ध में 10% निरक्षर है, समृद्ध में 10% निरक्षर है, बोले 40 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा 4, तो 4 होगा इधर निरक्षर, तो इधर कितना निरक्षर होगा, 36 होगा निरक्षर। तो बोलिए पूछा गया कि निरक्षर निर्धन का कितना प्रतिशत, निर्धन में लगा का, उसको नीचे, बोले नीचे 60 निरक्षर में, तो निर्धन में निरक्षर तो कितना 36, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुना, तो डायरेक्ट आप 0 0 6 6 कैंसिल करके 60 बोल सकते हैं कि नहीं, उतना आपको नहीं करना है। क्लियर, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ये वो आपका निरक्षर हुआ, ये भी इधर समृद्ध का निरक्षर हुआ।
तो आप यहाँ निरीक्षण हो सके तो पहली बार बना रहे हैं तो लिख लीजिए यहाँ पे निरीक्षण। क्लियर है? चलिए, इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 51 समाप्त होता है। अब आगे देखिए, क्या कुछ भारी लग रहा है? कुछ भारी नहीं है। यदि प्यारे साथियों आपको पसंद आ रहा है, कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है, तो कृपया करके लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। क्लियर है? क्योंकि यदि सहायता करते हैं तो उसमें आपका भी प्रॉफिट होगा, है ना। तो चलिए, तो इस प्रकार से 51 नंबर समाप्त हो गया। अब 52 नंबर देखिए। 52 नंबर तो आपके सामने प्रश्न गया होगा, तो बताइए क्या बनेगा? देख करके ही भारी, माथा भारी, इतना भारी प्रश्न, इतना बड़ा। भारी कुछ नहीं है, हम बोले जितना बड़ा उतना छोटा रहता है प्रश्न, देखिए, और जितना छोटा प्रश्न उतना भारी रहता है। यहां समझिए, मिर्च देखे ना, मिर्च दो प्रकार का होता है, एक बड़ा मिर्च होता है, एक छोटा मिर्च होता है, जिसको लौंगिया मिर्च कहते हैं। उसमें देखिए, बड़ा वाला जब मिर्च को खाते हैं तो उतना तीता नहीं रहता है। एक छोटा वाला खाते हैं तो समझ जाइए कितना तीता रहता है, आंख से आंसू निकलवा देगा, इतना तीता रहता है। इसलिए जितना बड़ा प्रश्न वो उतना इजी, जितना छोटा प्रश्न उतना भारी रहता है। भारी नहीं कि थोड़ा सा कंफ्यूज में डाल देगा। आप आइए 52 नंबर। कहते राजेश की जो भी आय है उसका वह 4:5 के अनुपात में क्रमशः खर्च और बचत करता है। जितना भी आय है वह 4:5 के अनुपात में खर्च और बचत करता है। उसके द्वारा जितने भी राशि खर्च की जाती है उसका 40% भोजन पर, जितना भी खर्च किया जाता है 40% भोजन पर, शेष मनोरंजन पर खर्च किया जाता है। 40% भोजन पर, शेष मनोरंजन पर खर्च किया जाता है, याद रखिए। उसके बाद कहता है, देखिए, बचत की राशि का 40% बैंक में जमा कर दिया जाता है। जो भी बचता है उसको बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक में जमा करके शेष राशि का 60% शेयर में निवेश कर दिया जाता है। शेष जो बच गया शेयर में निवेश कर दिया गया। उसके बाद कहता है उसके द्वारा मनोरंजन पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितना प्रतिशत है? बताइए, आपका तो अभी पूरा माइंड हॉल हो गया होगा। ये क्या है? कुछ नहीं भेजा मूसा। तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ करना है, कुछ नहीं, परसेंटेज पूछा, 100 से गुना कर देना है। जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है, यही ना। देखिए, तो पूछ रहा है किसके बारे में, तो यहाँ पे आगे नीचे से पढ़िए। कहता है मनोरंजन पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितना प्रतिशत, यानी बैंक में लगा काट, वह होगा नीचे, जिसके साथ काट वह से लगा उसको नीचे रखते, तो बैंक होगा नीचे, और मनोरंजन पूछ रहा है तो मनोरंजन होगा ऊपर। अब बाकी जो भी दिया है उसको साइड कर दीजिए। क्लियर है? आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मनोरंजन हम लिख देते हैं, मनोरंजन। देखिए, और जो चीज बीच में दिया है उससे मतलब ही नहीं रखे। क्लियर है? अब देखिए, आपका इतना सा कीजिएगा, प्रश्न में दे दिया गया बहुत चीज घुसा दिया अलग, यानी दूसरा चीज जो कि आपको वही अटका देता है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है ना कि खर्च तथा बचत कर, उसके द्वारा जितने भी राशि खर्च की जाती। अब बोलिएगा खर्च बचत, तो हम बोलेंगे 4/5। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 4 ऊपर में रहेगा, अब 5 नीचे में रहेगा। बोलेगा ये क्या, ये कैसे आप कर दिए? तो देखिए कैसे के समझिए। कहता है कि 4:5 में क्रमशः नहीं लगातार खर्च तथा बचत। तो खर्च किया तो मनोरंजन पर खर्च किया होगा, कुछ नहीं बोला किस पे खर्च किया, तो मनोरंजन पर खर्च किया। तो खर्च तो किस पे खर्च, 4 क्या खर्च मनोरंजन पर। बचत बैंक में बचत क्या होगा, तो जमा हो गया, तो बचत 5। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, जो पूछे उसको ऊपर और जिसमें काट वाला उसको नीचे, तो बैंक को नीचे रखना, बाकी मनोरंजन को ऊपर। परसेंटेज पूछा 100 से तो गुना कर ही दिए हैं। अब आगे देखिए, तो उसके द्वारा जितने भी राशि खर्च की जाती है उसका 40% भोजन पर तथा शेष मनोरंजन पर खर्च करता है। हमको भोजन चाहिए क्या? भोजन से मतलब है
नहीं है, यहाँ पे आप अटक जाते हैं। लेकिन हाँ, दूसरा मेथड से बनाइएगा ना, तब इस सब का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका माइंड बहुत हार्ड कर देगा, यानी कि कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको शॉर्टकट में बनाना है, सबसे इजी सबसे फास्ट बनाना है, तो इस प्रकार से अपनाना है। तो बोला 40% भोजन पे खर्च किया तो बचा होगा, अब शेष बोला मनोरंजन पर, तो मनोरंजन पर कितना 60, तो बोलिए 60 से आप कर सकते हैं, इस प्रकार से गुना होगा। अब देखिए उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं, कहता बचत की गई राशि का 40% बैंक में, 40% बैंक में, तो बोले 40 बैंक में, है ना, प्रतिशत बैंक में। उसके बाद देखिए कहता है राशि का 40% बैंक में, शेष राशि का 60% शेयर में निवेश किया जाता है। बोले शेयर से हमको मतलब है निवेश क्या, कहीं क्या, उससे क्या बस है, बैंक में नहीं ना, तो बैंक से मतलब है, शेयर से निवेश नहीं मतलब, बस तो अटकाने के लिए आपको दे दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि मनोरंजन पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितना प्रतिशत, वह तो बात लिखी थी है ना, यानी कि परसेंटेज पूछा था 100, बस अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर। लेकिन अभी भी आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो उसको दूर बोलिएगा। तो यहाँ पे 60% है तो आप 60 लिखे, 40% है तो 40 लिखे। तो प्यारे साथियों यहाँ समझिए, 100 का 60% 60, अभी जस्ट पीछे बतलाए ना, तो वही तो 100 का 60% 60, 40 यानी कि 100 का 40% तो 40, इस प्रकार से आपका हुआ। अब हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोले 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 20 बार में कैंसिल, अब 20 6 का 20 से 120% पूछा, प्रतिशत लगा कर आंसर बोले दीजिए। क्या हार्ड है, प्रश्न देख के लगता है इतना हार्ड, कुछ नहीं है। तो 52 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो चलिए और आगे बढ़े। अब आपका जो है 1 2 3 4 5 6 प्रश्न बचा हुआ है ना, तो चलिए एक प्रश्न और बना देते हैं, क्योंकि ज्यादा बतलाने के बाद वीडियो भी लंबा हो जाता है। चलिए तो देखिए 93 नंबर, कुछ नहीं, बस बहुत इजी है। कहता कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक जनमत संग्रह में 60% व्यक्ति उम्मीदवार ए को पसंद करता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव था तो कुछ ना कुछ होगा ना, उसका विरोध इसका विरोध, तो मैंने कहा 2 गो था ना, तो ए और बी, तो उनमें से जो है कि 60% व्यक्ति जो है कि ए को पसंद करता है चुनाव में, ए किसी का नाम होगा। तो 60%, 100 का 60% बोलिएगा 60, 60 बोला ए को पसंद करता है, तो बी को कितना करेगा बोलिएगा 40 करेगा ना। अब आगे देखें, कहता तथा शेष ने बी को पसंद किए, तो बस शेष ने 20 को पसंद किए 40, कुछ है प्रश्न जो बोल रहा है वही लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है कहता 10 दिनों के बाद पता चला, क्या चीज, जब चुनाव होने लगता है तो वहां पे देखिएगा बहुत लोग मिल करके बातें करता है कि तुम किसके इधर हो, तुम किसके उधर, तो बतलाता है। तो उस दिन बोला कि हम जो कि पूरा शो में जो है कि 60% ए को पसंद करता है, जो बच गया वह 20 है। अब 10 दिन के बाद उस सभी में बदलाव आता है। तो अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि 10 दिनों के बाद फिर से यानी पुनः किए गए जनमत संग्रह में यह पाया गया कि ए को पसंद करने वालों का 10% अब बी को पसंद करने लगा। तब ए को जितना भी पसंद कर रहा था उसका 10% बी को पसंद करने लगा। तो बोले 60 का 10%, तो 60 का 10% बोलेगा 6, बोलेगा आप कैसे डायरेक्ट बोल दीजिए प्यारे साथियों, 60 का 10% का मतलब 1/10 होता है। यदि उसको याद नहीं तो आप डायरेक्ट बोले परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 6 होगा। तो इस प्रकार से बोले, तो आप भी बोल लीजिएगा, ठीक है। तो 60 का 10% बोलेगा, 10% का मतलब 1/10, तो 1/10, 0 0 कैंसिल, बचेगा 6, तो 6 इसको पसंद करने लगा। तभी 6 हुआ तो 40 में 6 बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो 6 घट जाएगा क्योंकि 6 निकल के इस साइड गया, पहले से था 60, अब 6 घट जाएगा। यहाँ पहले से 40, अब 6 को बढ़ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि बी को पसंद करने लगे,
कहता है देखिए अब ए को पसंद, यहाँ पे था ना, कहाँ पे था ना, पुनः किए गए जनमत संग्रह में यह पाया गया कि ए को पसंद करने वालों का 10% बी को पसंद करने लगे तथा बी को पसंद करने वालों का 10% ए को पसंद करने लगे। अब कहता है जितना बी को पसंद कर रहा था ना उसका अब 10% इस साइड में पसंद करने लगा, नहीं ए को। तो बोले 40 का 10% 4 होगा ना, 10% यानी 1/10, तो 1/10 से गुना कीजिए, 0 0 कैंसिल 4, तो बोले 40 का 10% 4 अब ए को पसंद करने लगा। तो यहां से 4 निकल के आएगा तो जाहिर सी बात है उस साइड में 4 घटेगा, है ना। चलिए तो इस प्रकार से अब आगे देखिए, आगे कहता है कि ए को पसंद करने लगा था, ए को पसंद करने वालों में लगभग कितना प्रतिशत, कहता ए को पसंद करने वालों में यानी ए में कि कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत, पुनः बी को, फिर से यदि बी को पसंद करने लगे कि दोनों को पसंद करने वालों की संख्या समान हो जाए। देखिए ध्यान से, कहता कि ए को पसंद करने वाले में जो है जितना है, फिर से कितना बी को यदि पसंद करे कि दोनों बराबर हो जाए। तो यहां समझिए, सबसे पहले इसको कांटेक्ट कीजिए। अब तो बोलिएगा कांटेक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 58, इधर कांटेक्ट कीजिएगा घटाइएगा जोड़िएगा तो हो जाएगा 42। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब कहता है ए को, ए में जो है कि कितना पसंद करे बी को जो कि बराबर हो जाए। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहली बात कि 42 से कितना ज्यादा है ए, तो बोलिएगा 16 ज्यादा है ना। बोला कि कितना पसंद बी करे फिर से जो कि दोनों आपस में बराबर हो जाए, ये ना पूछा है। तो बताइए बराबर हो जाए तो बोलिएगा यदि 16 यदि यहाँ का 8 जो है 16 का आधा 8 होगा ना, बराबर यानी आधा आधा। तो बोले यदि 8 इसका उठ के इस साइड चले जाए तो क्या बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर। जब 58 से उठ करके 8 निकल के इस साइड चल जाएगा तो बोले 50 हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा 50। तो बोलेगा कितना पसंद करने लगे फिर से बी को जो कि समान हो जाए, बोलेगा 8, कितना 8, जो पूछा उसको ऊपर, जो पूछा उसको ऊपर, तो बोले 8 ऊपर, कितना में 8 भाई, तो बोलिएगा 58 में 8, तो 58 नीचे, परसेंटेज पूछा 100 से गुना, इतना सही तो करना है, बाकी कुछ नहीं दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 14% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए लगभग में पूछा गया तो लगभग 14% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि आंसर दे सकते हैं। तो क्या भारी है, क्या समझ में नहीं आया? आई होप आपको पसंद आया ही होगा। क्लियर है प्यारे साथियों। तो देखिए पसंद यदि आया है, कुछ भी सीखने के लिए मिला, थोड़ा सा भी मेमोरी में घुसा है, तो आप प्लीज इसे लाइक कर दे और कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अभी आपका समाप्त नहीं हुआ, 93 नंबर प्रश्न है, अभी और 5 प्रश्न बचा हुआ है जो कि अगले नेक्स्ट दिन इसको समाप्त करेंगे, फिर चलेंगे केस 3 की ओर। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी चैप्टर हो उसको डीप लेवल से बताना और एक ही प्रकार का इतना क्वेश्चन का अध्ययन करा देना कि कोई भी चैप्टर यदि बना रहे हैं आपका जल्दी से बन जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बस रेशियो अभी स्टार्ट है, ऐसा नहीं कि रेशियो चैप्टर पढ़ाने, रेशियो चैप्टर पढ़ाने का मतलब 6 घंटा बहुत काफी हो गया। तो इसको हम सिखा रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं कि तुलना करने पर आधारित प्रश्न कैसे बने, तभी वह चीज चल रहा है। क्लियर है प्यारे साथियों। तो बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।